ओवरऑल अगर बात की जाए तो बैस बॉल की बिल्कुल हवा निकल गई है, पंक्चर हो चुका है और 400 से ज्यादा 421 उस पिच पे रन्स कर दिए हैं इंडिया ने, जिस पे बहुत ही गिरते मरते पड़ते 246 पे पहुंचा था। जायसवाल ने जो लाठीचार्ज किया, जायसवाल ने जो उनका बॉल खोला, वो एक्चुअली इट मेड द मैसिव डिफरेंस। टीम इंडिया ने उस इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया है। जो बेसबॉल की मां के अंदर बड़े हुए थे, उनको पकड़ के उधर ही घुसा दिया, उनको पकड़ के उधर ही लिटा दिया, उनकी पकड़ के उधर ही ले लिया है। इन्होंने जो बेसबॉल लगाई हुई थी ना, मतलब जो मारा है इंडिया ने आज, मतलब जो मारा है आज इंडिया ने इंग्लैंड को पकड़ के, जो इंग्लैंड की पकड़ के मारी है ना आज इंडिया ने, यकीन करो मुझे नहीं लगता कि किसी एक बंदे ने भी ना ली हो। जो बैटिंग के लिए आ रहा था ना, उसने आज इंग्लैंड की ली है। बेसबॉल की क्या के लिए आज 302 रन एक दिन में आना और एक दिन में इस भरपूर तरीके से आना कि मतलब बंदा जाए तो किधर जाए। मतलब 87 ओवर्स 302 रन और 175 रन की उसमें से लीड रही। कहीं सही कसर रविंद्र जडेजा की बाकी थी। तीसरे बैटर बने इंडिया के जो 80 के फिगर में गए हैं। दोनों सूरतों में इंडिया जो है छाया रहा। ना सिर्फ बॉलिंग में इंडिया ने इंग्लैंड का भुरकस निकाल दिया, बल्कि जब इंडिया जो है बैटिंग करने के लिए आया तो इंडिया ने वही सेम मेडिसिन उनको चखाई जो मेडिसिन ये चखाने के लिए आए हुए थे। यानी कि बहुत करते हैं जी बेसबॉल, तो बेसबॉल जो है आज खेली है, वो फिर खेली है इंडिया ने। इंडिया के जायसवाल ने जो है 76 रन की जो है शानदार इनिंग खेली। मैं इसलिए कहता हूं कि जो इंडिया की यंगस्टर है और जो पाकिस्तान की यंगस्टर है, ये पता नहीं क्यों इतना डिफरेंस खेलते हैं। असल में तो इंडिया दिखा रहा है कि बेसबॉल क्रिकेट खेलनी किस तरह है हमारे मैदानों के अंदर, कि अगर आपने बॉलिंग करने आना है तो खड़े नहीं होने देना, आपने बैटिंग करने आना है तो 1 नंबर से लेके अभी तक के 9वें नंबर के बैटर को हर किसी को स्टार्ट मिल रहा है। इंग्लैंड की अगर बात कर लीजिए तो इंग्लैंड ने 246 रन जो है वो किए थे और उनके मुकाबले में अब इंडिया ने इंग्लैंड का एक बार फिर से घंटा बजा दिया है। इंग्लैंड को बजा के रख दिया इंडिया ने। क्या कमाल किस्म की सुपर डुपर बैटिंग जो है वो इंडिया की तरफ से देखने को मिली है। और अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त बोर्ड पे इंडिया ने 421 रन जो है वो लगा दिया है और लीड की बात कर लीजिए तो 175 रन की जो है वो लीड लग चुकी है। क्या भाईजान कमाल किस्म का खेला है उस पिच के ऊपर, जहां पर बहुत ही मुश्किल से इंग्लैंड ने 246 रन बनाया था। अपने बंदा कहीं और खेले ना खेले, कहते हैं ना कि अपनी जगह का बंदा को बादशाह जरूर होना चाहिए, तो ये चीज एक बार फिर से जो है वो इंडिया ने साबित कर दी है। 302 रन एक दिन में आना और एक दिन में इस भरपूर तरीके से आना कि मतलब बंदा जाए तो किधर जाए। मतलब 87 ओवर्स 302 रन और 175 रन की उसमें से लीड रही। कहीं सही कसर रविंद्र जडेजा की बाकी थी। तीसरे बैटर बने इंडिया के जो 80 के फिगर में गए हैं। 80 बनाए जायसवाल ने, 86 बनाए केएल राहुल ने, 81 पे खड़े में रविंद्र जडेजा और रही सही कसर अक्षर पटेल के साथ मिलके मतलब तबाह बर्बादी कर दी है इंग्लैंड के कॉन्फिडेंस की। आई रियली लाइक दी अप्रोच बाय टीम इंडिया के अब उस मोड में आप आ जाओ। रन तो आपके पास काफी आ चुके हैं, इतने रन आपके पास है कि आप ये सोच सकते हैं कि इंग्लैंड को मैदान में उतारेंगे और कोशिश करते हैं कि रहा साहा कॉन्फिडेंस भी किल आउट कर लें। आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। 63 रन आपने जोड़े हुए थे टी सेशन तक, आपने मजीद 112 रन जोड़ के इस सेशन के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड था 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जिसमें से एक बिला वजह का अश्विन का विकेट निकल गया, वो निकलना ही नहीं चाहिए था। हालांकि आई लाइक द स्ट्रेटेजी के लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कोना भारत के बाद ये सोचा गया कि अश्विन को ऊपर ले आते हैं, अक्षर को नीचे करते थे कि जडेजा आउट हुआ तो फिर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन अश्विन जो जल्दी चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी 2 लेफ्टीज आने के बाद कि जहां बेन स्टोक्स ने रही सही भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, कोई एनर्जी थी, वो भी इख्तिताम कर दी इस पार्टनरशिप ने। और आज के दिन का इख्तिताम, अभी तो ये 5 टेस्ट मैच का टूर है, इंग्लैंड को अभी से लगना शुरू हो जाएगा कि कितना लंबा टूर है। मतलब इंग्लिश मीडिया इतनी बुलंदो वाला बातें, नासिर हुसैन, माइकल वॉन, असल में तो इंडिया दिखा रहा है कि बेसबॉल क्रिकेट खेलनी किस तरह है हमारे मैदानों के अंदर, कि अगर आपने बॉलिंग करने आना है तो खड़े नहीं होने देना, आपने बैटिंग करने आना है तो 1 नंबर से लेके अभी तक के 9वें नंबर के बैटर को हर किसी को स्टार्ट मिल रहा है। वो तो अपनी गलती की वजह से विकेट देके जा रहे हैं, अपनी इंटेंट की वजह से विकेट देके जा रहे हैं। कि अगर आप ये क्रिटिसाइज करें कि जायसवाल ने 80 बना के सेंचुरी नहीं बनाई या 86 बना के राहुल ने क्या कहते हैं अपना सेंचुरी नहीं बनाई, तो अप्रोच आपकी गलत है।
आपको ये सोचना होगा कि वो इंटेंटफुल इनिंग्स थी जिसकी वजह से वो मैच डिफाइनिंग 80 रन की इनिंग बनी, मैच डिफाइनिंग 86 रन की इनिंग बनी, और अब कॉन्फिडेंस क्रशिंग 81 रन की इनिंग रविंद्र जडेजा के बल्ले से वो आज का दिन का क्लोज करेंगे नॉट आउट रह के 81 के। कल आइए 35 रन के ऊपर अक्षर पटेल और अब क्विक रन जोड़िए और फ्रस्ट्रेट कीजिए। मतलब इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस इस हद तक ले जाइए कि अगले 4 टेस्ट मैचेस में या अगले 2-3 टेस्ट मैचेस में उनको यही सोचने में लग जाए कि हमने संभलना कैसे इस कंडीशन में। बेन स्टोक्स बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, उनकी इंजरी कंसर्न्स थे, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेड था कि वो बॉलिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा, एकदम से कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा। और सितम जरीफी ये है जिस तरह इंग्लैंड ने उनको दीवार से घसीटा क्या है, दीवार पर जाके बिल्कुल ही दबा दिया है कि जो रूट जो कि टेक्निकली पार्ट टाइमर स्पिनर कंसिडर किया जा रहा है, 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स के बाद ही हैज बीन द मोस्ट इफेक्टिव स्पिनर इन दीस कंडीशंस फॉर टीम इंग्लैंड। सो दबाव बर्बाद हो चुका है कॉन्फिडेंस इंग्लैंड का। इंग्लैंड का मीडिया कमबैक कैसे करेगा, नई कोई एलिगेशन ढूंढ के लाएगा। अब तो पिच का रोना गाना भी नहीं है। कल जब वो बेन स्टोक्स आउट हुआ था ना, उसने एक्सप्रेशन दिया था कि जैसे पिच बड़ी खराब है। सो पिच तो टेक्निकली खराब है या नहीं है, या तो ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है दोनों टीमों के बीच में कि इंग्लैंड तो ऐसा लग रहा था कि किसी माइनफील्ड के ऊपर खेल रहा था। हालांकि वो टॉस जीते, ग्रेट टॉस टू विन था, एडवांटेज उनके पास था, एक अप्रोच उनकी थी और एक अप्रोच टीम इंडिया की थी जो कि डिसएडवांटेज लेकर टॉस का बैठी हुई थी। टीम इंडिया ने उस इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया है। जो बेसबॉल की मां के अंदर बड़े हुए थे उनको पकड़ के उधर ही घुसा दिया, उनको पकड़ के उधर ही लिटा दिया, उनकी पकड़ के उधर ही ले लिया है। इन्होंने जो बेसबॉल लगाई हुई थी ना, मतलब जो मारा है इंडिया ने आज, मतलब जो मारा है आज इंडिया ने इंग्लैंड को पकड़ के, जो इंग्लैंड की पकड़ के मारी है ना आज इंडिया ने, यकीन करो मुझे नहीं लगता कि किसी एक बंदे ने भी ना ली हो। जो बैटिंग के लिए आ रहा था ना उसने आज इंग्लैंड की ली है। बेसबॉल की क्या के लिए आज, कल तो भाई सिर्फ जायसवाल लेके गया, कल तो सिर्फ जायसवाल ने ली है, लेकिन आज किसने ली है? आज लिया भाई जायसवाल ने भी ली है, आज ली है तो भाई केएल राहुल ने भी ली है, आज लिया तो अक्षर पटेल ने भी ली है, आज लिया तो जो सबसे ज्यादा जो पूरा दिन लेता रहा ना, जिसने पूरा दिन क्या के घंटा बजाया, जिसने पूरा दिन क्या के घंटा बजाया ना, उसका नाम है भाई रविंद्र जडेजा। और भाई ये इस वजह से मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, मुझे इंडिया की क्रिकेट पसंद है और वो पसंद करवाते हैं तो हमें पसंद है ना। अब मुझे बताओ, रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में पाकिस्तान ने कब जडेजा जैसा तीनों फॉर्मेट का ऑलराउंडर प्रोड्यूस किया? मुझे बता दो ना, कब किया? अगर किसी ने किया तो मुझे वो नाम बता दो। अब मुझे वो राना, बेन, फहीम, अशरफ, स्टोक्स, कैलिस वो ना दिखाना शुरू कर देना, वो घंटे का राना, अशरफ। और भाई आप ऐसे ऑलराउंडर प्रोड्यूस करो ना कि जो आपको विकेटें भी लेके दें, आप ऐसे ऑलराउंडर प्रोड्यूस करो जो आपको 100 भी करके दें। ऐसा ऑलराउंडर अगर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया ना तो भाई मुझे दिखा दो। मेरा घंटा प्रोड्यूस किया इन्होंने, मेरा छनकना किधर गया? मेरा छनकना भाई इन्होंने प्रोड्यूस किया। इंसान के बच्चों वाला वो भी मैं देख रहा हूँ, वो शुएब मलिक फिक्सर, वो फिर पाकिस्तान बदनाम हो गया भाई, फिर फिक्सिंग के स्कैंडल बाहर आ गए हैं। वो मलिक ने फिक्सिंग कर लिया उधर, तो फुदड़ ने शादी की, फिक्सिंग की। इंग्लैंड बहुत ही एक बेबसी की तस्वीर बना हुआ है, कोई हल नजर नहीं आ रहा, कोई राह नजर नहीं आ रही कि किसी तरीके से कुछ मैच में किसी भी हल्की सी भी कोई वापसी हो सके। जडेजा व्हाट अ मैच विनर ही इज। 35 की ओवरऑल एवरेज है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से 45 की एवरेज से रन्स कर रहा है और अभी भी नॉट आउट है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, जडेजा, अश्विन एंड अक्षर ये जो बैलेंस देते हैं टीम इंडिया को, मैच उधर ही खत्म हो जाता है दूसरी टीमों के लिए। 100 रन तकरीबन ये ऐड करते हैं, इनकी 100 रन की ओवरऑल एवरेज है। 35 अक्षर और जडेजा की और 27 रन की अश्विन की, ऑलमोस्ट 100 पर इनिंग्स, तो तकरीबन 100 रन से ज्यादा तो ऐड कर चुके हैं। ऑल दो के अश्विन इज द ओनली गाय जो सिंगल डिजिट में आउट हो गया, अनलकी है, रन आउट। और अब पता नहीं वो किसका ब्लेम है, जडेजा का कसूर था या अश्विन का सॉरी। तो वही एक अनलकी मोमेंट थी इन द मैच फॉर इंडिया। बाकी सबने रन किए, मोर और लेस, कम किए ज्यादा किए, 20s में 30s में। और
80s में, तो तीसरा बंदा 80s में चला गया, अभी नॉट आउट है। आई होप कि कल आए और 100 करे अपना। एनीवेज ओवरऑल अगर बात की जाए तो बैस बॉल की बिल्कुल हवा निकल गई है, पंक्चर हो चुका है और 400 से ज्यादा 421 उस पिच पे रन्स कर दिए इंडिया ने, जिस पे बहुत ही गिरते मरते पड़ते 246 पे पहुंचा था। इंग्लैंड की अगर बात कर लीजिए तो इंग्लैंड ने 246 रन जो है वो किए थे और उनके मुकाबले में अब इंडिया ने इंग्लैंड का एक बार फिर से घंटा बजा दिया है। इंग्लैंड को बजा के रख दिया इंडिया ने। क्या कमाल किस्म की सुपर डुपर बैटिंग जो है वो इंडिया की तरफ से देखने को मिली है। और अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त बोर्ड पे इंडिया ने 421 रन जो है वो लगा दिया है और लीड की बात कर लीजिए तो 175 रन की जो है वो लीड लग चुकी है। क्या भाईजान कमाल किस्म का खेला है उस पिच के ऊपर, जहां पर बहुत ही मुश्किल से इंग्लैंड ने 246 रन बनाया था। अपने बंदा कहीं और खेले ना खेले, कहते हैं ना कि अपनी जगह का बंदा को बादशाह जरूर होना चाहिए। तो यह चीज एक बार फिर से जो है वो इंडिया ने साबित कर दी है कि इंडिया अपने बाहर तो जाकर जीतता ही जीतता है, लेकिन अपनी कंडीशन का इंडिया किंग है। उसको पता है कि दूसरी टीमों को आउट भी कैसे करना है और उसको पता है कि दूसरी टीमों के अगेंस्ट रन भी कैसे करना है। तकरीबन 80% ये मैच इंडिया अपने हाथ में पूरी तरह ले चुका है और इंग्लैंड जो कि बेसबॉल बहुत करते थे, उनको उन्हीं की मेडिसिन का मजा चखाकर पूरी तरह से इंडिया छाया हुआ है। बात कर ली जाए केएल राहुल की, बात कर ली जाए रविंद्र जडेजा की, तो बहुत बुरे तरीके से इंग्लैंड को आज इन्होंने मारा है। इंग्लैंड को ये मारते मारते आ रहे हैं। मुझे लगता है जो बड़े जखीर पर इन्होंने राज किया था, इसका कहीं ना कहीं बदला खेला इंडिया लेता रहता है। नहीं भाई, तारीखी लीड इंडिया ले चुका है। 246 पे आउटलास्ट करने के बाद 421 पर दिन का अख्ताम। इवन बात बहुत की जा रही थी कि 3-3 4-4 स्पिनर, रूट को मिला लो तो 4 स्पिनर, फिर भी इतनी ढीली किस्म की स्लो ओवर रेट के हिसाब से बॉलिंग किया कि मैच को इतना एंड तक लेगा। इंडियन टाइम के मुताबिक तो 5 भी बज गया, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 4:30 से ऊपर जा चुका है। लेकिन अली साहब